पासपोर्ट बनाना अब पहले से काफ़ी आसान हो चुका है। अगर आपके पास में हाई स्कूल की मार्कशीट और आधार कार्ड है तो आप अपना जो पासपोर्ट है वो खुद से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। कुछ केसेस में अगर मार्कशीट नहीं भी है तो केवल आधार के जरिए अपना जो पासपोर्ट है आप बना सकते हो। यहाँ पर आप सभी को पासपोर्ट को अप्लाई करने का मैं पूरा लेटेस्ट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आप सभी को प्ले स्टोर पर आना है। यहाँ पर आप सभी को सर्च करना है पासपोर्ट सेवा। जैसे सर्च करोगे तो आप सभी के सामने गवर्नमेंट की एप्लीकेशन एम पासपोर्ट्स आ जाएगी। इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। एप्लीकेशन को आप फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि इस एप्लीकेशन के जरिए हम इजीली पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और पासपोर्ट को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो आप सभी को ज़रूरत होगी एक यूज़र आईडी की। अब यूज़र आईडी यहाँ पर आप फ्री में ही क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर सबसे पहले तो न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप सभी को जो भी पासपोर्ट ऑफिस लगता है यहाँ पर सिलेक्शन करना है। फिर आप सभी को गिव नेम के सेक्शन में अपना कंप्लीट नेम दर्ज करना है। यहाँ पर कैलेंडर के ऑप्शन पर क्लिक करके सबसे पहले तो डेट को आपको चूज कर लेना है। और अगला ऑप्शन मिलता है ईमेल आईडी का, जहाँ पर आप सभी को गूगल की जो ईमेल आईडी आप दर्ज करने वाले हैं उसको फिल करना है। और यहाँ पर जो अपनी ईमेल आईडी है उसी को आप यूज़र आईडी भी बनाना चाहते हो तो यहाँ पर यस के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि ऑटोमेटिक आपकी जो ईमेल आईडी है वही यूज़र आईडी बन जाएगी। इसके बाद में आप सभी को पासवर्ड के सेक्शन में आना है। यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने दिखा रखा है कुछ इस तरीके का, आप मर्जी का अपने पासवर्ड रख सकते हो। इसके बाद में आप सभी को हिंट क्वेश्चन के सेक्शन में आना है। किसी एक क्वेश्चन को आपको सेलेक्ट करना है और उसका जो आंसर है यहाँ पर इस बॉक्स में आपको दर्ज करना है। जब इस अकाउंट का आप यूज़र आईडी पासवर्ड भूल जाते हो इसके ज़रिए आप अपने जो डिटेल से है उनको फॉरगेट कर सकते हो। और यूज़र आईडी क्रिएट होने के बाद में आप सभी के सामने कुछ इस तरीके से एक्टिवेशन का एक मैसेज दिखाया जाता है जिसमें कि आप सभी ने जो अपनी जीमेल आईडी दर्ज की है उसको आपको एक्टिवेट करना होगा, तभी आप अपना जो अकाउंट है वो यूज़ कर पाओगे। तो सबसे पहले तो आप सभी को मेल बॉक्स में आना है। आप सभी को यहाँ पर अपनी जो ईमेल आईडी है उसमें आप देखोगे जिसके अंदर आपको एक लिंक मिल जाएगा जिस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप सभी से यूज़र आईडी दर्ज करने के लिए बोला जाएगा। अब यूज़र आईडी हमने अपनी ईमेल आईडी ही रखी है तो ईमेल आईडी यहाँ पर फिल करना है। सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारी जो ईमेल आईडी है वो सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुकी है। अब एक्टिवेट होने के बाद में आप सभी को दोबारा से एप्लीकेशन के अंदर आना है। यहाँ पर आपको अब एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अपनी जो जीमेल आईडी है जो कि हमने यूज़र आईडी क्रिएट किया था उसको हम दर्ज करेंगे और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जो पासवर्ड हमने सेट किया था वो दर्ज करना है। लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है तो इस तरीके से आप देखोगे कि हम पोर्टल के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट्स री इश्यू पासपोर्ट, तो हमें यहाँ पर पहले ही ऑप्शन पर क्लिक करना है। दिन आप सभी को अपने स्टेट का जो नेम है यहाँ पर आप सभी को इस लिस्ट में सिलेक्शन करना है और इसके बाद में अपने डिस्ट्रिक्ट का जो नेम है यहाँ पर आप चूज करोगे। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आएंगे जिसमें कि हम एक फ्रेश पासपोर्ट्स अप्लाई कर रहे हैं। इससे पहले हमारा कोई पासपोर्ट इशू नहीं किया गया है तो पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। टाइप ऑफ एप्लीकेशन के सेक्शन में नॉर्मल वाला जो ऑप्शन है इसे सेलेक्ट करना है। तत्काल ऑप्शन से भी आप अपना पासपोर्ट बना सकते हो लेकिन इसमें कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट आपको देने की ज़रूरत होती है और फीस भी इसकी ज़्यादा होती है। तो हम नॉर्मल वाला ही ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम कोई एडिशनल चार्जेस नहीं देना चाहते हैं। इसके लिए 36 पेजेस वाला जो पासपोर्ट है वहीं हम इशू करना चाहते हैं। तो मैंने सेलेक्ट किया है, नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक किया है। तो यहाँ पर गिवन नेम के सेक्शन में आप सभी को अपना फुल नेम, जैसे कि आप सभी का नाम रमेश कुमार है तो रमेश और कुमार यहाँ पर गिवन नेम के सेक्शन में आप सभी के नेम में अगर सर नेम मौजूद है तो यहाँ पर आपको अलग बॉक्स दिया गया है, इसके अंदर फिल करना है। यहाँ पर मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा रखा है।
जिसमें आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से हमें नेम को फिल करना है। क्या इससे पहले आपने कोई अपना नेम चेंज किया हुआ है? तो मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं है। नो नो के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में अपनी जो डेटा बर्थ यहाँ कैलेंडर के ऑप्शन पर सेलेक्ट कर लेना है। प्लेस बर्थ हमारा इंडिया के बाहर नहीं है, इसको भी ऐसे ही रहने देना है। प्लेस के सेक्शन में आकर के अपने गांव का नाम या फिर शहर का जो नाम है टाइप कर देना है। और यहाँ पर हमको सिटीजनशिप बर्थ से ही मिली हुई है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सिलेक्ट रहने देना है। आप सभी को अपना जो पैन नंबर है यहाँ पर दर्ज करना है, अगर आपका अवेलेबल है तो। हालांकि जरूरी नहीं है। वोटर आईडी कार्ड नंबर भी यहाँ पर दर्ज करने के लिए बोला जाता है, तो अगर अवेलेबल है तो वो भी आप दर्ज कर सकते हो। एम्प्लॉयमेंट टाइप के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप हो या फिर आप एक स्टूडेंट हो या फिर हाउसवाइफ हो या फिर आप खुद का बिजनेस करते हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो आपको अपने अकॉर्डिंग आपको सिलेक्शन करना है। अगला ऑप्शन मिलता है जहां पर आप सभी के पेरेंट या फिर आपकी जो स्पाउस है, जीवन साथी, वो अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आपको यहां पर यस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो नो के ऑप्शन पर ही क्लिक रहने देना है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सेक्शन में आप आओगे। यहाँ RAC अगर आप कम पास हो उसके भी ऑप्शन दिए गए हैं। लेकिन आपको बता दूं, पासपोर्ट अगर आप बना रहे नॉन ECR कैटेगरी के अंदर आपको पासपोर्ट रखना है तो यहाँ पर मिनिमम हाई स्कूल आप पास होना चाहिए, यानी कि एजुकेशन आपकी 10 से ऊपर होनी चाहिए। अगर इससे नीचे हैं तो आप सभी को कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट यहाँ पर दिखाए गए हैं जो कि आप देख करके अपना जो पासपोर्ट है नॉन ECR कैटेगरी के अंदर कर सकते हो। इन डॉक्यूमेंट की जो लिस्ट है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा, जिसमें कि आप देख सकते हो। अगर आपके जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है 8 से कम है और आपके पास में कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट नहीं है जो कि यहाँ पर डिमांड किए गए हैं, तो यहाँ पर मेरे केस में देखोगे तो ऑटोमेटिक यस हो चुका है कि हमने 10th यहाँ पर पास सिलेक्ट किया है। यहाँ पर आप सभी को अपना जो आधार नंबर है 12 डिजिट का दर्ज कर देना है और सेव के ऑप्शन पर क्लिक करना है। डिटेल सेव होने के बाद में हमें नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब अगला पेज आता है जहां पर आप सभी को अपने फादर का जो नेम है वो दर्ज करना है। इसी के साथ में अपनी मदर का जो नेम है वो दर्ज करना है। यहाँ पर सर नेम अलग बॉक्स दिया गया है, उसके अंदर आपको फिल करना है। और गार्डन नेम जरूरी नहीं है, इसको ऐसे ही आपको छोड़ देना है। यहाँ पर भी आप सभी को सेव डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। और अगला पेज आता है जहां पर आप सभी को अपना जो एड्रेस है वो दर्ज करना है। ध्यान रखना है, ये जो एड्रेस आप फिल कर रहे हैं यही एड्रेस आपके पासपोर्ट पर प्रिंट होकर के आएगा। तो यहाँ पर कंप्लीट अपना एड्रेस जैसे कि आपके आईडी प्रूफ पर है कुछ वैसे ही अपना जो एड्रेस है वो दर्ज करना है। और अपने विलेज टाउन का जो भी नाम है यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अपना जो स्टेट है सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर चूज करना है। पुलिस स्टेशन जो भी आपका लगता है उसे सेलेक्ट करने के बाद में अपने एरिया का जो पिन कोड है आप सभी को यहाँ पर फिल करना है। अपना मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है। ईमेल आईडी के सेक्शन में आना है। यहाँ पर जो भी अकाउंट को क्रेडिट करते समय आपने ईमेल आईडी दर्ज की थी वो आपको दर्ज कर देना है। इसके बाद मैं परमानेंट एड्रेस के सेक्शन में यहाँ पर यस के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि ऊपर जो एड्रेस आपका आया हुआ है वो एड्रेस यहाँ पर आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वही अगर सेम है तो आप यस के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो दोबारा से आपको प्रेजेंट अपना एड्रेस दर्ज करने की ज़रूरत नहीं होगी। और अगर आपके आधार कार्ड पर कोई दूसरा एड्रेस है और आप काम के सिलसिले में किसी दूसरी लोकेशन पर है तो आप अगर कोई डिफरेंट एड्रेस दर्ज करना चाहते हो तो नो के ऑप्शन पर क्लिक करके वो जो एड्रेस आप दर्ज कर सकते हो। इसके बाद में सेव के ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप सभी से इमरजेंसी जो कॉन्टेक्ट डिटेल्स है वो यहाँ पर दर्ज करने के लिए बोली जाती है, जिसमें आप सभी लोग अपने परिवार का किसी भी सदस्य का जो नाम है वो दर्ज कर सकते हो और उनका जो कंप्लीट एड्रेस है वो फिल करना है। मोबाइल नंबर उनका दर्ज करना है।
तो यहाँ पर आप देखोगे कि अब हमारे सामने कुछ क्वेश्चन आंसर आते हैं, जहाँ पर हमसे पूछा जाता है कि क्या इससे पहले हमारे कोई भी पासपोर्ट इशू किया गया है, होल्ड किया गया है, या फिर हमने इससे पहले पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था, इशू नहीं किया गया है। तो ऐसा अगर कुछ है तो आप यहाँ पर बता सकते हो। बाकी मेरे केस में कुछ ऐसा नहीं है, तो नो के ऑप्शन पर क्लिक करना है और नेक्स्ट करना है। अगला पेज आता है, जहां पर भी आप सभी को कई सारे मल्टीपल क्वेश्चन यहां पर देखने को मिलते हैं, जिसमें कि आपके कोई भी क्रिमिनल केस तो नहीं है, आपका जो पासपोर्ट है इससे पहले कभी इशू तो नहीं किया गया है, या फिर आपने सरेंडर तो नहीं किया। तो ऐसा कुछ मेरे केस में नहीं है, हम फ्रेश एप्लीकेंट है। यहाँ पर सभी ऑप्शन में आपको नो नो के ऑप्शन पर क्लिक करना है और सेव करना है, देन आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो हमने सक्सेसफुल कर लिया है। हमारे सामने पासपोर्ट का एक प्रीव्यू आ जाता है, जो कि हमारा जो पासपोर्ट इशू होगा उस पर आप देखोगे कि जो भी डिटेल्स प्रिंट होकर के आएंगी वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। आपका जो सरनेम होगा वो ऊपर होगा, आपका जो नेम है यहाँ पर कुछ इस तरीके से दर्ज होगा। आपके पेरेंट का जो नेम है यहाँ पर आपका सही तरीके से फिल होना चाहिए। आपका जो एड्रेस है यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर जो भी डिटेल आपने दर्ज की है, अगर उसमें कुछ भी आपको गलती दिखती है, उसको अगर आपको सही करना है तो बैक जाकर के उसको अभी भी आप फिक्स कर सकते हो। बाकी मेरे केस में सारी चीजें अब सही है, तो इसको मैंने नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक किया है। पासवर्ड को बनाने के लिए हमें दो डॉक्यूमेंट देने की जरूरत होती है। एक है प्रूफ बर्थ, जिसमें कि आप अपना डेटा बर्थ का कोई भी प्रूफ जैसे कि हाई स्कूल की मार्कशीट या फिर अपना बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हो, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हो, या फिर आप अपना जो पैन कार्ड है वो भी यहाँ पर दे सकते हो। तो जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास मौजूद है उसको सेलेक्ट करना है। इसके बाद में प्रूफ प्रेजेंट एड्रेस के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप सभी को एक एड्रेस प्रूफ भी देने की जरूरत होगी। कोई यूटिलिटी बिल हो सकता है, या फिर आपका जो आधार कार्ड है, अगर उसी एड्रेस का इशू हुआ है तो आप यहाँ पर दे सकते हो। कुछ इस तरीके से डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने के बाद में आप सभी को प्लेस के सेक्शन में आना है। यहाँ पर अपने शहर का जो नेम है आपको दर्ज करना है और आई एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हुआ है। अगर आपको उसको दोबारा से देखना है, यहाँ पर आगे जो नेक्स्ट स्टेप आपको लेनी है, उसके लिए आप सभी को व्यू सेव सबमिटेड एप्लीकेशन के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप देखोगे कि आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो देखने को मिल जाता है। थ्री डॉट के ऑप्शन पर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें कि व्यू एप्लीकेशन डिटेल्स के ऑप्शन पर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर फॉर्म पर जो भी डिटेल आपने दर्ज की है आपको अगेन एक बार अच्छे तरीके से देखने को मिल जाती है। और पे एंड शेड्यूल पेमेंट के ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। ऑनलाइन प्रोसेस से क्रेडिट कार्ड या फिर यूपीआई या डेबिट कार्ड के माध्यम से अगर आप पेमेंट करना चाहते हो तो पहला ऑप्शन दिया गया है। इसी के साथ में बैंक के अंदर भी जाकर के जो पासपोर्ट को बनाने की जो फीस है वो आप पेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर हम चाहते हैं ऑनलाइन प्रोसेस से ही घर बैठे हम फीस का पेमेंट कर पाए, तो पहला जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट किया है। यहाँ पर पासपोर्ट सेवा केंद्र की एक पूरी लिस्ट आ जाती है। इनमें जो भी डेटा अवेलेबल डेट है अपोनेंट का यहाँ पर आपको दिखाया जाता है। यहाँ पर जो भी पासपोर्ट सेवा केंद्र आपको सेलेक्ट करना चाहते हो, नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना है, उसका जो कंप्लीट एड्रेस है आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप देखोगे कि यहाँ पर जो डेट का करंट हमें अपॉइंटमेंट अवेलेबल है वो यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर ये जो डेट है अगर आप चेंज करना चाहते हो तो इस कैलेंडर के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आगे पीछे डेट में जो भी अपॉइंटमेंट अवेलेबल है इस तरीके से आप सिलेक्शन कर सकते हो। जिस भी डेट में आप अपना वेरिफिकेशन कराना चाहते हो यहाँ पर कुछ इस तरीके से डेट को सिलेक्शन करना है और पे एंड बुक अपॉइंटमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर पेमेंट करने के लिए कई सारे मेथड आ चुके हैं, जैसे कि हम यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं, हमने यहाँ पर सिलेक्शन किया है। तो जैसे मैंने यूपीआई आईडी दर्ज करने के लिए सिलेक्शन किया है, यहाँ पर हम फिल करेंगे यूपीआई आईडी
और कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर पेमेंट को वेरीफाई करने के लिए आपके मोबाइल फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आएगा जिसको आपको अप्रूव करना है। तो कुछ इस तरीके से आप देखोगे कि हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो चुका है। पेमेंट होने के बाद में आप सभी के सामने आपका जो अपॉइंटमेंट का डिटेल है वो आ जाता है। तो यहाँ पर ये जो अपॉइंटमेंट डेट आपको दिखाई गई है, इस अपॉइंटमेंट वाली डेट में आपको पासपोर्ट ऑफिस जाना होगा। आपने जो डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल कैरी करना होगा। साथ में पासपोर्ट ऑफिस में आप सभी के जो डॉक्यूमेंट है उनको स्कैन किया जाएगा। उसके बाद में आप सभी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको हैंडवर्क कर दिए जाएंगे। उसके बाद में आप सभी की जो एप्लीकेशन है वो पासपोर्ट ऑफिस की तरफ से आपके पुलिस स्टेशन में भेजी जाएगी वेरिफिकेशन के लिए, जहां पर आप सभी को वेरिफिकेशन कराना होगा। वेरिफिकेशन उनकी तरफ से ऑटोमेटिक भी किया जा सकता है, लेकिन कुछ केसेस में देखा गया है कि आप सभी को खुद से जाकर के पुलिस स्टेशन के अंदर संपर्क करने की जरूरत होती है। एक बार पुलिस वेरिफिकेशन होने के बाद में आप सभी का जो पासपोर्ट है वो प्रिंटिंग के लिए चला जाता है, और आपका जो पासपोर्ट है प्रिंट होने के बाद में आपके घर के पते पर पोस्ट के माध्यम से भेज दिया जाता है। तो देखा आपने, इस तरीके से हम लोग अपना जो पासपोर्ट है वो खुद से ही ऑनलाइन बना सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। बाकी चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर रखना। हम मिलते हैं अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।